पाठ 8 सुक्ति शतबक अभ्यास कार्य। प्रश्न नंबर 1 है सर्वान् श्लोकानां सस्वरम गायत। सब श्लोकों का सस्वर गायन कीजिए, यानी कि स्वर के साथ सभी श्लोकों को गायन करना है। तो छात्र इसका गायन स्वयं करेंगे, स्वयं सस्वर गायन करें। प्रश्न नंबर 2 है श्लोकांश योजित। श्लोकांशों का मिलान करना है। क और ख दिए गए हैं, इनको हमने उचित मिलाना है। तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, तो इसका आएगा कि प्रिय वचन बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता, बोलने में कैसी दृढ़ता। गच्छन पिपील को याति योजना नाम सत अन्य अपि। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु संतुष्ट होते हैं। किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, यानी कि काक कृष्ण पिक कृष्ण को भेद पिक काकयो। काक कृष्ण यानी कि कौवा काला होता है, कोयल काली होती है। को भेद पिक काकयो, फिर दोनों में भेद क्या है। प्रश्न नंबर 6 है प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो क भाग है सर्वे जंतव केन तुष्यन्ति। सभी जंतु किस प्रकार संतुष्ट होते हैं। तो सर्वे जंतव प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति। मधुर वचन प्रदान करने से सभी प्राणी सभी जंतु संतुष्ट होते हैं, खुश होते हैं। ख भाग है पिक काकयो भेद कदा भवति। कौवा और कोयल में भेद कब होता है। वसंत समय पिक काकयो, उत्तर में ख भाग है। वसंत समय पिक काकयो भेद भवति। वसंत समय आने पर, वसंत ऋतु आने पर कोयल और कौवे में भेद होता है। फिर क्वेश्चन है ग भाग है क गच्छन योजना नाम सत्तन अपि याति। कौन चलती हुई सैकड़ों योजनाएं पार कर लेती है। पिपीलिक यानी कि चींटी गच्छन योजना नाम सत्तानपि याति। घ भाग है अस्माभिः किं वक्तव्यम। हमें कैसे कैसे वचन बोलने चाहिए। अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है उचित कथनानाम समक्षम आम और अनुचित कथनानाम समक्षम न, यानी कि उचित वाक्यों के कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखना है। हिंदी लिखिए इसकी। उचित कथनों के सामने आम और अनुचित कथनों के सामने न लिखिए। तो क भाग है काका कृष्ण न भवति। कौवा काला नहीं होता, तो ये तो गलत है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे न। आंसर में दिया गया है क भाग है, उत्तर में न। फिर ख है क्वेश्चन का अस्माभिः प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। तो ठीक है, यहाँ आम लिख देंगे। ग भाग है वसंत समय पिक काकयो भेद स्पष्ट भवति। वसंत समय आने पर कौवा और कोयल में भेद स्पष्ट हो जाता है। तो ठीक है, यहाँ पर आम लिखेंगे। वन्यते पशु अस्ति। वन्यते जो गरुड़ है वो पशु है नहीं, यह तो एक पक्षी होता है, इसलिए न आएगा। वचने दृढ़ता न कर्तव्य। वचनों में दृढ़ता नहीं होनी चाहिए, गरीबी नहीं होनी चाहिए। आम, तो ये ठीक है, यहाँ पर हम आम लिख देंगे। प्रश्न नंबर 5 दिया गया है मंजूषात् समानार्थक कहानी पदानी चीत्वा लिखित। मंजूषात् से समानार्थक समान अर्थ वाले पद चुनकर लिखिए। ग्रंथे, कोकिल, गरुड़, प्रिसरमेण, कथने। तो वचने का आ जाएगा समान अर्थ वाला शब्द क्या होएगा इसका, कथने। फिर उत्तर में जैसे क भाग में उत्तर दिया गया इसका कथने। वचने का सामने लिखेंगे कथने। वैनतेय गरुड़, पुस्तके ग्रंथे, उद्यमेन प्रिसरमेण, पिक कोकिल। प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योजित। विलोम यानी कि उल्टे विपरीत शब्दों का मिलान कीजिए। क और ख दो दिए गए हैं, इनका हमने उचित मिलान करना है। सार्थक, इसका आ जाएगा निरर्थक, यानी कि विलोम उल्टे, सार्थक
ये होता है सार्थक, यानी कि स्पष्ट अर्थ, स्पष्ट किसी वाक्य को अपने आप में संपूर्ण, तो सार्थक होगा। निरर्थक कृष्ण श्वेत, कृष्ण काला श्वेत सफेद। अनुक्तम सुप्तस्य है, गच्छति उक्तम और जागृत से निरर्थक है। ये इसका प्रश्न में दिए गए थे और अब हम इसका विलोम योजित करेंगे उल्टे, तो सार्थक का आ जाएगा निरर्थक, कृष्ण का श्वेत है, अनुक्तम का उक्तम, गच्छति आगच्छति, जागृतस्य सुप्तस्य। प्रश्न नंबर 1 है इसका, मंजूषात उचितम पर्याय पर्यायम चीतवा लिखित। मंजूषात से उचित पर्यायवाची चुनकर एक स्थान हमने भरने हैं। तो यहाँ पर जैसे क भाग में गच्छति दिया गया और इसके ऊपर जो मधुर वचनेन प्रसन्ना भवंती ग्रंथ अंत मधुरम याति जो शब्द दिए गए हैं वो हमने उचित शब्द यानी कि पर्यायवाची शब्द चुनकर हमने लिखना है। तो गच्छति का हो जाएगा याति, तुष्यन्ति प्रसन्ना भवन्ति, पुस्तकम के आगे ग्रंथः, प्रियम मधुरम और तस्मात् अतः और प्रिय वाक्य प्रदानेन मधुर वचनेन। प्रश्न नंबर 2, मंजूषात उचितम पदम चीत्वा श्लोकांशन पूर्यत। मंजूषात से उचित पद चुनकर श्लोकों की पूर्ति कीजिए। वसंत समय सिद्ध्यन्ति जीवने पिपीलकः प्रियम। क है गच्छन्, तो यहाँ पर हमने खालिस्तान में भरना है पिपीलिक। फिर ख भाग में उद्मेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से कार्य सिद्ध होते हैं। घ भाग दिया गया है तस्मात् प्रियम ही वक्तव्यम, हमें प्रिय वचन बोलने चाहिए। घ है वसंत समय प्राप्त है, वसंत समय प्राप्त होने पर काक काक, पिक पिक कव्वा कव्वा होता है और कोयल कोयल होती है। किम भवे तेन पाठेन, यहाँ यो न सार्थक है, यहाँ पर आ जाएगा जीवने। क्या भवे तेन पाठेन, पढ़े गए पाठ को जीवन में उस पाठ से क्या फ़ायदा जो पढ़ा गया जीवन में उसका उपयोग नहीं किया। प्रश्न नंबर 3 है शुद्ध कथन से समक्षम आम और अशुद्ध कथन से समक्षम न इति। शुद्ध कथन के सामने हमने आम और अशुद्ध कथन के सामने न लिखना है। तो यहाँ पर आएगा वसंत समय काका न भवती, वसंत समय आने पर कौवा न भवती, कौवा नहीं होता है। तो यहाँ आ जाएगा न। उत्तर में देखो क भाग में न लिखा गया है। पिक काक्यो भेद न अस्ति, कौवे और काल भेद नहीं होता, होता है वसंत समय आने पर इसका भेद हो जाता है। तो ख भाग का आंसर आएगा न। उत्तर में नीचे ख का न लिखा गया है। क्वेश्चन का ग देखो, वनैतय अगच्छन् अपि योजना नाम सत्तानि गच्छति, वही इतने न चलता हुआ गरुड़ भी सैकड़ों योजनाएं पार कर लेता है। तो ये भी गलत है। तो ग भाग जो उत्तर दिया गया ग भाग में न। फिर घ है प्रश्न का, पुस्तके पठिता पाठ जीवने सार्थक न भवेत, ये भी ग हो जाएगा। इसका घ में न है। सर्वदा प्रिय वक्तव्य, हमेशा प्रिय वचन बोलने चाहिए, ये ठीक है, आम आ जाएगा इसका। तो इस प्रकार ये है हमारा अभ्यास कार्य दिया गया था। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको अच्छे से समझ आया है तो लाइक और शेयर करना। कहीं से कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं, ताकि मैं सभी का आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश कर सकूं।